नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इंग्लिश में डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और हिंदी में प्रत्येक अगर हम क्रिया करते हैं उसके लिए विपरीत तथा बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया होती है, तो उसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहा जाता है। आइए इसका एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको प्रूव करते हैं कि वाकई में क्या न्यूटन का थर्ड नियम नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं, या सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, या फिर उसको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है, कैमरामैन से कहूँगा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाएं। ये देखिए, सपोज ये जो फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट खड़ा है, इसको आप एक समझ लीजिए, एक दीवार समझ लीजिए। तो दीवार पे मैंने, क्योंकि दीवार पे कील नहीं थी, तो इस पे रीडिंग दिखाने के लिए कहूँगा। मैंने 200 ग्राम का एक बल लगाया इस दीवार को खींचने में। तो ये प्रदर्शित हो रहा है पहले हमारे तुला के अंदर। हिंदी में तुला कहते हैं, इंग्लिश में स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो ये हमारी दीवार जो है, ये भी हमें 200 ग्राम का ही बल लगा रही है। देखिए दोनों स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा एक वाइड पिक्चर दें, दोनों के अंदर ही 200 ग्राम की रीडिंग आ रही है। यानी अगर मैं 200 ग्राम का बल लगा रहा हूँ दीवार के ऊपर, तो 200 ग्राम का बल दीवार मेरे ऊपर लगा रही है। यानी इस रीडिंग में भी ये दीवार इस बल से मुझे खींच रही है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंटल के जरिए प्रूव हो गया। तो ये लड़का 200 ग्राम के बल की तरफ से खींच रहा है, तो और 200 ग्राम के बल ही दीवार लगा रही है। तो यही हमारा न्यूटन का थर्ड नियम है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत तथा बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन का तीसरा नियम यानी तृतीय नियम कहते हैं। धन्यवाद।